Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We will continue exercise 3.2 in this video. If R is directly varies as T, ठीक है, और R और T की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग R एंड T. तो R एंड T किस रिलेशन से कनेक्ट हुए हैं, यानी वही K की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये दिया हुआ है R इज डायरेक्टली वेरीज एज T, ठीक है. सो इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू K टाइम T, वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है. K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन इनके दरमियान है वो उसका कांस्टेंट है. और अब हमें R और T की वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं कि बाय पुटिंग R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5 एंड T इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें 5 K और T की वैल्यू है 8, ठीक है. तो K की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक. अब सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या रिलेशन उनके दरमियान आ जाएगा, बिकम्स R इज इक्वल टू 5 बाई 8 टाइम T, ठीक है. दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और यही रिलेशन है दोनों के दरमियान. हमने कनेक्ट कर दिया R और T को बाय दिस कांस्टेंट. अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, R व्हेन T इज गिवन 64. तो R की वैल्यू फाइंड करनी है, T की वैल्यू 64 दी हुई है, तो पुट कर लेते हैं R 5 बाई 8 और T की प्लेस पर 64. अभी कटिंग हो जाएगी, 8 1 ज़ा 8, 8 8 आर 64, सो 5 8 आर 40. R की वैल्यू आ गई 14, तो ठीक है. अब नेक्स्ट उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T व्हेन R इज़ 20, ठीक है. तो अब हम करेंगे बाय पुटिंग R इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2. जो कुछ पुट करना है अब इक्वेशन 2 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन 2 में रिलेशन है बिटवीन R एंड T, ठीक है. आप यहाँ पर 25 बाई 8 T, ठीक है. 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 और 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा T. अब देखें कैंसिल कैसे करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 8 आर 32. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 8 आर 32. तो T इज इक्वल टू 32. क्लियर हो गया. इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं डायरेक्ट वेरिएशन के. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, वो है R इज डायरेक्टली वेरियस एज T स्क्वायर. T स्क्वायर का रिलेशन है. तो मैं फोर्थ नहीं, आपको फिफ्थ करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें क्यूबिक रिलेशन है. तो ये अगर आपको फिफ्थ आ गया तो ऑब्वियसली फोर्थ भी आप कर लोगे. तो फिफ्थ में हमें गिवन है, गिवन V इज डायरेक्टली वेरीज एज R क्यूब, यानी ये गिवन है V इज डायरेक्टली वेरीज एज R क्यूब, ठीक है. तो V और R क्यूब डायरेक्टली वेरीज कर रहे हैं, सो रिलेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू K टाइम R क्यूब, where R is the constant of K is the constant of variation. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है. स्टेटमेंट में हमें गिवन है when R is 3 और V जो है वो 5 है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे कि बाय पुटिंग V is equal to 5 and R is equal to 3. यहाँ V की प्लेस इन इक्वेशन 1, ठीक है. V की प्लेस पर आ गया 5, K टाइम R है 3, तो यहाँ 3 का क्यूब आ जाएगा. 3 क्यूब इज 27. 27 यहाँ डिवाइड हो जाए तो 5 बाई 27, ये K की वैल्यू आ गई हमारे पास. सो इक्वेशन 1 बिकम्स V इज इक्वल टू K की प्लेस पर आ जाएगा 5 बाई 27
आर क्यूब, ये रिलेशन आ जाएगा v और आर क्यूब के दरमियान, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन v इज़ गिवन कि वो 625 के इक्वल है। तो बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2, 625 5 बाई 27 और आर क्यूब, ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दें। 625 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाय 5 और ये आर क्यूब की वैल्यू है। अब कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 3375, 3375, ये आर क्यूब की वैल्यू है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लें बाय टेकिंग क्यूब रूट। ऑफ बोथ साइड्स, ये वैल्यू आर आ जाएगी और इसका क्यूब रूट आ जाएगा 15, तो हैंस R is 15, and R is 15 when V is 625 equal to 625। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने करना था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, उसमें W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब है, जैसे उसमें V और R क्यूब थे, तो इसमें W और U क्यूब है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक हमने किया था डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं इन्वर्सली वेरिएशन के। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, इसका मतलब है y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो x का इन्वर्स मीन 1/x। क्लियर हो गई ये बात? तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू k/x, ठीक, ये इक्वेशन 1 है। अब ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन y एंड x, ये y और x के दरमियान रिलेशन है। इस रिलेशन को फाइंड करते हैं हम। अब गिवन है हमें y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2, तो अब हम करेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। 7 k/2, 2 7s आर 14, तो k की वैल्यू आ गई 14, सो इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू 14/x, ठीक है। तो ये रिलेशन है बिटवीन y एंड x, दिस रिलेशन इज नेमिंग एज 2, इसको हम लेबल कर देते हैं 2। नेक्स्ट देखते हैं। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू y तो हमने फाइंड करना है x, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 126, x की वैल्यू 126 थी, तो 14 1 ज़ा 14, 49 ज़ा 126, सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/9, ठीक है। तो हैंस y इज इक्वल टू 1/9 फॉर x इज इक्वल टू 126, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसलिए वो दोनों आपने खुद अटैम्प्ट कर लेने हैं। अब मैं आपको 10 और 11 इन दोनों में जो रिलेशन है वो स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो एक स्क्वायर वाला आपको करवा देती हूँ, और 12 और 13 क्यूब के रिलेशंस हैं, तो एक हम क्यूब